हेलो एवरीवन। अब कल से मुझे कुछ इंक्वायरीज रिसीव हो रही थी कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर फैमिली केसेस और आप पूछना चाह रहे थे कि किस कंट्री के क्या एक्सपेंसेस आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ क्विक रिव्यू। यूके अगर आपने विद फैमिली मूव करना है तो द मिनिमम चार्जेस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन, कोई 50 लाख तक एक्सपेंस आएगा, जो कि इसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी फीसिस इंक्लूड हैं और इसके साथ साथ जितने ईयर्स का आपका प्रोग्राम होता है, मीन्स अगर आप 2 फैमिली मेम्बर्स हैं, 2 फैमिली मेम्बर्स को उतने ही ईयर्स तक का IHS फीस अपने पे करनी है, एम्बेसी चार्जेस आपको पे करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 50-55 लाख तक का आपका एक्सपेंस आएगा, इंक्लूडिंग फीस, IHS फीस एंड एम्बेसी फीस। ये आपका यूके कंप्लीट हो गया है। अगर हम US की बात करें तो आपका एक्सपेंस आएगा फ्रॉम पाकिस्तान अप्रॉक्सीमेटली 20-25 लाख, बट रिमेनिंग 50% अमाउंट ऑफ फीस आपने अपने साथ लेके जानी है, जो आपने वहाँ जाके पे भी करनी है। अच्छा, आपको ये 20-25 लाख का एक्सपेंस किस तरह आएगा कि आपकी 2,000 to 4,000 US डॉलर्स जो है वो आपकी फ़ीस होगी। फ़ीस से मुराद ये कि जो इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट के बाद आपके एम्बेसी चार्जेस यहाँ पे आपने पे करने हैं, और जो मेन एप्लीकेंट है सिर्फ उसने सर्विस फ़ीस भी पे करनी है अपनी। अब सर्विस चार्जेस जो है वो 1 ईयर तक वैलिड होते हैं, तो अल्लाह ना करे किसी का वीज़ा रिजेक्ट भी होता है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको 1 ईयर तक वो फीस वैलिड रहेगी, जस्ट उसको एम्बेसी चार्जेस सिर्फ पे करने होंगे। अगर आपने फिनलैंड और स्वीडन मूव करना है विद फैमिली तो आपका जो कॉस्ट है वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन से लेकर 3.5 मिलियन, 30 से 35 लाख तक। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? इसके अंदर आपकी फ़ीस इंक्लूड है, यूनिवर्सिटी फ़ीस, आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट इंक्लूड है, जो कि पाकिस्तान में वैसे नहीं है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं मे बी वहाँ पे अवेलेबल हो, बट अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में एम्बेसी अवेलेबल नहीं है। तो आपको ट्रैवल करके किसी ना किसी कंट्री जाना पड़ता है, तो उसकी एयरलाइन टिकट कॉस्ट, ये सब चीज़ें इंक्लूड करके कोई आपका 3 मिलियन तक का एक्सपेंस आ जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ये सारे कंट्रीज़ जो स्पाउस अलाउ गए हैं, उसके अंदर न्यूजीलैंड भी शामिल है। न्यूजीलैंड के अंदर आपकी जो फ़ीस है वो पूरे साल की 1 ईयर की फ़ीस अपफ्रंटली फ्रॉम पाकिस्तान जाएगी, और बाकी कंट्रीज़ के एशियन कंट्रीज से भी अपफ्रंटली जाती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपफ्रंटली ही लेती हैं ताकि उनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी हो जाए। वहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है विद फैमिली को 8 मिलियन तक की आएगी, चूँकि आप फुल ईयर फीस दे रहे हैं, एयरलाइन टिकट्स ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड करके, एम्बेसी चार्जेस, हेल्थ चार्जेस वगैरह इंक्लूड करके कोई 8 मिलियन तक एक्सपेंस आएगा। लेकिन एक पीस ऑफ माइंड है कि आपने वहाँ जाके फीसिस नहीं देनी। ये सारी कंट्रीज़ मैंने वो वाले बताई हैं जहाँ पे आप विद फैमिली मूव कर सकते हैं, और आपके सारे एक्सपेंसेस जो है वो मतलब एक ब्रेक डाउन मैंने आपसे शेयर कर दिया है।